अपने प्रीवियस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि हमने अब जो सीरीज स्टार्ट की है वो है एक एमसीक्यू जोन सेट, यानी कि सेट चैप्टर के डेफिनेशन रिजल्ट से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है उसी के लेकर ही मेरी सेकंड क्लास है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी मेरी ये क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो आपने यहाँ से देख रखी होंगी। ठीक है, अब मान लो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास किसका है, इक्वल सेट का है। तो आपको इक्वल सेट का एग्जाम्पल आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होगी, क्लियर होगी। यानी कि कोई भी दो सेट है वो इक्वल कब होते हैं। मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। और एक रिक्वेस्ट आपसे, आप ये नहीं कि स्टार्टिंग से कि थोड़ी सी वीडियो देखो, आप जब आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखोगी तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वहाँ से आपका जो भी कंटेंट है सेट्स का वो वहाँ से आपको लास्ट तक वीडियो अगर देख लिया आपने तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लास्ट स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक आप मेरी वीडियो देखा करो। ठीक है, और अभी तक जो भी आपका सपोर्ट आपने मेरे चैनल के साथ दिखाया है उसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद है। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इक्वल सेट क्या होते हैं। कोई भी दो सेट कह दे कि वो इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास जो यानी कि ए सेट में जो एलिमेंट है वो हमारे पास बी सेट में जो एलिमेंट हो उनके इक्वल हो। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इज इक्वल। यानी कि इसने पेयर में दो सेट दे रखे हैं, वो हमें क्या बताना है कि वो सेट हमारे पास इक्वल है या नहीं है। अब देखो जो फर्स्ट उसने ऑप्शन लिया है ए में उसने एलिमेंट लिए हमारे पास 4, 8, 12 और 16। बी हमारे पास क्या है 8, 4, 16 एंड 18। अब देखो दो सेट इक्वल कब होंगे, जब इसके सारे एलिमेंट के इक्वल हो। अब देखो 4 है सेम है, 8 भी है इसमें, 12 नहीं है इसमें, तो एक एलिमेंट जो ए का है और वो बी में नहीं है, तो हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी कि ये तो हमारे पास इक्वल सेट नहीं बनेंगे, यानी कि ये ऑप्शन तो आपको यहाँ से कैंसिल कर दोगे। अब देखो जो सेकंड ऑप्शन बोला उसने इसमें तो लिए उसने रोस्टर फॉर्म और इसने उसमें ली है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसमें उसने एलिमेंट लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक, और बी में उसने क्या कह दिया सेट बिल्डर फॉर्म से कि हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता लग रहा होगा कि मैंने आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, वो क्यों करवाए हैं, क्योंकि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको वो दे दे पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर आपको इंटीजर ही नहीं पता होगा, इवन ही नहीं पता होगा, तो आप वहाँ से सेट कैसे फॉर्म करोगे। अब देखो मैंने आपको बताया है कि इंटीजर -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन जो ये सेट में हमारे किस टाइप के इंटीजर्स लेने हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव भी हों और हमारे पास क्या हो वो इवन नंबर मीन डिवाइडेड बाय 2। और फिर क्या कह दी कि इंटीजर हमें इस वहाँ तक लेने हैं कि वो हमारे पास किससे लेस देन हो जाए, 15 से छोटे एलिमेंट लेने हो। अब देखो हमारे पास 2 इवन नंबर है, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे पास सारे क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और साथ में उसने कंडीशन क्या दे दी कि ये इंटीजर का सेट वहाँ तक ही लेके जाना है, यानी कि 15 से लेस देन हो जाए। अब देखो 16 भी तो हमारे पास 2 इवन इंटीजर है जो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन कंडीशन क्या कह दी, वो सारे इंटीजर हमारे पास किससे लेस देन होना चाहिए, 15 से लेस देन होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें हम 16 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस सेट में सिर्फ हमारे पास यही एलिमेंट आएंगे। अब देखो ए सेट को बी सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इजीली इनका क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। ए सेट के एलिमेंट देखो और बी सेट के एलिमेंट देखो। ए सेट के सारे एलिमेंट किसके में है, बी में है, यानी कि ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि ए इज इक्वल सेट ऑफ बी, यानी कि ये दोनों सेट हमारे पास क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कोई भी आपको रोस्टर फॉर्म में दे दे या सेट बिल्डर फॉर्म में दे दे और इक्वल पूछ ले या नॉट इक्वल पूछ ले, तो आप वहाँ से इजीली इस तरीके से कोई भी दो सेट का कंपैरिजन करके आप वहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो भी मैं आपको करवा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप उसका सोल्यूशन मुझसे एनी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको करवाते हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। अब देख उसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको बताया है कोई भी सेट ए है, बी है कोई अदर सेट है,
एक सेट ए ले लिया हमने, एक सेट बी ले लिया हमने। बी इज कॉल्ड, मैंने रिमाइंड भी करवा रही हूँ साथ के साथ, यानी कि कोई अगर नया बच्चा जुड़ रहा है तो उसको ये डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब ए हमारे पास सेट है, बी कोई अदर सेट है। बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी को हम ए का सबसेट कब बोलेंगे, जब बी के सारे एलिमेंट हमारे पास, यानी कि जो बी सेट है वो हमारे पास किस में कंटेन कर जाए, ए में कंटेन कर जाए। यानी कि ए के एलिमेंट को उठा के ही हम कोई और सेट बना दे और उसको नाम दे दे हम बी का, उस कंडीशन में हमारे पास बी क्या बन जाता है, ए का सबसेट बन जाता है। ठीक है, अब देखो आपको उसने जो ए दे दिया वो दे दिया, ए में उसने एलिमेंट लिए हैं, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, एक उसने एलिमेंट दे दिया 5, एक उसने दे दिया इस सेट फॉर्म में उसने एक, ये आपको अलग से सेट लग रहा होगा, लेकिन जब हम ए में लिख रहे हैं तो ये हमारे पास इसका क्या बन रहा है, एक एलिमेंट ही बन रहा है। ये नहीं कि आपको अलग से इसको सेट नहीं मानोगे, जब उसने एक ए के सेट में इसको लिखा है तो ये हमारे पास इसका सिर्फ एक क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। और एक एलिमेंट उसने दे दिया 1, एक एलिमेंट दे दिया उसने 2, एक उसने फिर उसी तरीके से एक सेट फॉर्म में उसका एलिमेंट लिख दिया 3 और 5, और एक उसने 5 एलिमेंट दे दिया और ए सेट, यानी कि ए सेट उसने इस तरीके से फॉर्म करके हमें दे दिया। और ऑप्शन दे दी हमें 1 है, उसमें क्या कह दिया उसने 1 और 3 सबसेट बताने हमें, यानी कि जो ऑप्शन उसने दिए हैं उनमें से हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो हमारे पास ए का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए, यानी कि वो एलिमेंट पूरी तरीके से किस सेट में लाई कर जाए, यानी कि कंटेन कर जाए ए सेट में लाई कर जाए। जो ए ऑप्शन है उसमें उसने दे दिया 1 और 3, बी उसने दे दिया 2 और 3, बी उसने दे दिया 2 और 3, जो उसने 3 दे दिया उसमें दे दिया उसने 3 और 5 दे दिया, और 4 दे दिया उसने। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो उसने क्या कह दिया कि इन ऑप्शन में से हमें इसका क्या ढूंढना है, ए का सबसेट ढूंढना है। अब देखो हम पहले, आप साथ के साथ ये ध्यान रखना कि किस टाइप से आप किसी भी ऑप्शन को उसको हटा सकते हो कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट हमारे पास 5, एक ये 5 1 2 और ये जो सेट फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका एक एलिमेंट ही है और एक एलिमेंट हमारे पास 5। अब देखो यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास जो सेट, मान लो ये सेट दे रखा हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 3। ये अगर इसका सबसेट होगा तो 1 भी इसमें लाई करेगा और 3 भी इसमें लाई करेगा। अब देखो 1 तो इसमें कंटेन कर रहा है, लेकिन जो 3 है वो हमारे पास यहाँ इस फॉर्म में है, अकेला सिंगलटन 3 नहीं है, तो ये इसका सबसेट हमारे पास नहीं बनेगा। उसी तरीके से देखो जो बी ऑप्शन है उसमें हमारे पास एलिमेंट 2 और 3 है, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ हमें सिंगलटन 2 तो इसमें कंटेन कर जाएगा, लेकिन जो सिंगलटन 3 है यानी कि अकेला जो 3 एज ए एलिमेंट के रूप में आया है वो ए सेट में एज ए एलिमेंट के रूप में कंटेन नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी जो हमारे पास ए सेट दे रखा है उसमें कंटेन नहीं करेगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो सी जो है, सी मैंने आपको बताया है कोई भी सेट होता है वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होता है, एक सेट फॉर्म करता है। अब देखो इसमें हमारे पास मान लो ये सेट दे दिया उसने सी, यानी कि ये सेट दे दिया उसने 3 और 5 का उसने क्या दे दिया, एक सेट दे दिया। अगर देखो सी को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि 3 भी उसका एक एलिमेंट होगा और 5 भी उसका एलिमेंट होगा। और अगर ये इस ए सब का सबसेट है तो 3 भी उसमें एज ए एलिमेंट आना चाहिए और 5 भी उसमें एज ए एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन देखो 5 तो इसमें एज ए एलिमेंट है, लेकिन 3 इसमें इसका एज ए एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो 4th ऑप्शन देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो इसमें हमारे पास मान लो सेट उसने दे दिया सी और उसको करली ब्रैकेट के अंदर उसने ये एलिमेंट लिया है 3 और 5। यहाँ ये इसका अलग से सबसेट नहीं है, उसने एलिमेंट को एक सेट की फॉर्म में एक एलिमेंट के रूप में लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका। अब देखो 3 और 5 का क्या है, एलिमेंट है। अगर ये इसका एलिमेंट है और ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ए के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी कि ये इसका प्रॉपर एक एलिमेंट है जो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है हमारे पास ए सेट में। इट्स मीन सी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा।
ठीक है। इस टाइप से अगर आपको एग्जामिनर मोस्टली इसी टाइप से क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि आप वहाँ इस एलिमेंट और सेट में आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये एक सेट के रूप में अगर इस टाइप से लिखा है तो हमारे पास ये उसका एज ए एलिमेंट है, ना कि ये कोई सेट है। ठीक है। अगर इस एलिमेंट को वो करली, इस सबसेट को यानी कि सेट को वो करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे तो हमारे पास वो क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। अदरवाइज वो इस सेट का क्या रहेगा, एलिमेंट ही रहेगा। ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो आप पूछ लेना, मैं एक बार फिर से इसको क्या करवा दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, उसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मैंने आपको बताया है क्या होता है कि ऐसा सेट, सिंगलटन सेट हमारे पास कोई ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास सिंगलटन यानी कि सिंगल से मिलके बना है, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर लाई कर रहा है, यानी कि ऐसा एक एलिमेंट से कोई सेट बना रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। और ऑप्शन दे रखा है हमारे पास उसने, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यानी कि मैं वो जो फॉलोइंग ऑप्शन मैं दूंगी आपको उसमें से हमें जो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है उसको हमें टिक करना है। अब देखो फर्स्ट जो उसने ऑप्शन दिया है उसमें क्या कहता है, एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स हमारे पास फैक्टर है 5 का। साथ के साथ मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी यहाँ से, एक्स इज ए फैक्टर है 5 का, यानी कि एक्स 5 है। अगर फैक्टर होना चाहिए 5 का तो इस सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे, 5, 10, 15, 20, 25 अप टू 100 तक जाएंगे, क्योंकि 5 इनका क्या है, फैक्टर है। 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को भी डिवाइड कर रहा है। इनके एक्स हमारे पास इस टाइप से एलिमेंट है जो हमारे पास 5 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इस सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 5, 10, 15। अब देखो सिंगलटन सेट तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि सिंगलटन सेट की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए, तो ये ऑप्शन यहीं से हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। साथ के साथ मैं हर एक जो ऑप्शन होगा उसको एक्सप्लेनेशन आपको देती जाऊंगी। ठीक है। अब उसने क्या कह दिया, जो बी सेट दे दिया उसने क्या कह दिया, एक्स होना चाहिए हमारे पास उस सेट में और एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 16 के बराबर। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें हमारे पास ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स हमारे पास क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 16 के बराबर आ रही है। यहाँ में ये नहीं दे रखा कि x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये अगर हमारे पास पॉजिटिव दे दे, x हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव दे दे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो x में हमारे पास इस सेट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, अगर वो पॉजिटिव दे दे तो सिर्फ 4 आएगा। अगर 4 आ गया तो इस सेट में हमारे पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट 4 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंगलटन एलिमेंट बन जाए, सेट बन जाएगा। लेकिन अब देखो उसने सिर्फ इतना दे रखा है कि x इस टाइप का एलिमेंट है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है, 16 बन रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं की। तो अब देखो अगर हम इसको 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमारे पास 16 आ रहा है, और -4 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है, ये 16 दे रहा है। यानी कि इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, एक तो 4 आ जाएगा और एक -4 आ जाएगा। तब देखो 2 एलिमेंट आ गए, तो हमारे पास सिंगलटन तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि अगर अकेला 4 या -4 आता तो हमारे पास ये क्या बन जाता, सिंगलटन सेट बन जाता। उसी टाइप से उसने 2 ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करवा दिए कि आप कैसे सिंगलटन सेट को चेक करोगे। अब देखो अगर वो आपके पास ये दे दे कि सी ऑप्शन उसने दे रखा है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, और उसने साथ में ये बोला है कि x हमारे पास किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से तो हमारे पास क्या है, बड़ी है, और ग्रेटर देन लेस देन है 5 से। यानी कि जो सी सेट हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या कहता है कि x लाई करेगा और x हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और x की वैल्यू किस कंडीशन के बीच होनी चाहिए, एक्स की 3 से तो वो हमारे पास ये तो सिर्फ होता है हमारे पास बड़ा हो। यानी कि अगर एक ये हमारे पास होता है कि 5x का अगर ये सिंबल दे रखा ओनली, तो ये हमारे पास क्या है कि x ग्रेटर देन है 3 से, इक्वल नहीं हो सकता। अगर इस अकेला ये सिंबल है तो x हमारे पास हमेशा इससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इसके इक्वल
3 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ देखो उसने क्या सिंबल दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x हमारे पास 5 से छोटा भी हो सकता है और 5 के इक्वल भी हो सकता है। अब देखो तो सिर्फ हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, एक तो 3 से बड़ा 4 हो जाएगा और एक 5 भी हो जाएगा, क्योंकि वो साथ में क्या कर सकते हैं, 5 से छोटा तो हमारे पास 4 हो गया, लेकिन 5 के इक्वल भी हो सकता है। तो हमारे पास इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 4 और 5, 2 एलिमेंट आ गए तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट नहीं बनेगा। अब जो उसने लास्ट ऑप्शन दिया है वो हमें दिया है, मैं आपको ये इतने आराम से और इस टाइप से तरीके से करवा रही हूँ क्योंकि आप एग्जाम आपको ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब जब आपके एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पुट करेगा तो आप मिनटों में उसका क्या कर दोगे, क्वेश्चन को वहाँ से सोल्व कर दोगे। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक रूल या डेफिनेशन को क्लियर रखो। कहीं भी उसमें डाउट अगर आपके पास नहीं होगा तो एग्जामिनर चाहे कितना भी चालाकी से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, आप इजीली वहाँ से उसको क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। ठीक है, अब देखो डी ऑप्शन उसने दिया है हमारे पास, यानी कि एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ से आपको क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि प्राइम नंबर हमारे पास वो होता है जो अपने आप और 1 को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होता, और इवन हमारे पास क्या होता है जो 2 से ही भाग जाता है। अब देखो अगर वो अकेला ये कह दे कि इवन ना दे और कह दे इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो प्राइम नंबर तो हमारे पास बहुत होंगे, 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन उसने प्राइम के साथ क्या जोड़ दिया, इवन और जोड़ दिया, यानी कि ऐसा प्राइम नंबर जो सिर्फ इवन नंबर भी हो वो हमारे पास क्या है, सिर्फ ओनली 2 है। यानी कि ये जो सेट बनेगा उसमें हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, एक सिंगल एलिमेंट आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट 2 लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं आज करवाती हूँ इसका एक, अब जो मैं करवाऊंगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। उसने 4 कंडीशन दे रखी होंगे आपको और उसमें से आपको नॉट ट्रू कंडीशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल होगा बी के इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है, और सेकंड वो क्या कहता है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ले वो हमारे पास ए ही आ जाए, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। जो थर्ड ऑप्शन है वो कहता है हमारे पास कि ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा। और फोर्थ जो कहता है वो हमारे पास क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लेंगे तो हमारे पास यू ही आ जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना, नॉट ट्रू ट्रू कंडीशन में सबसे ज़्यादा गलती होती है, इसलिए चाहे आपको थोड़ा टाइम लगे लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे रहा है उसकी स्टेटमेंट को आप एक बार अच्छी तरीके से रीड करो कि उसमें ट्रू कंडीशन पूछा है, फॉल्स पूछी है या नॉट ट्रू कंडीशन पूछी है, ट्रू कंडीशन पूछी है। ठीक है, अगर आपको एक बार स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी तो आपका, कई बार हमारे यही गलती करते हैं, हम स्टेटमेंट को जल्दबाजी में ध्यान से नहीं पढ़ते और उस हिसाब से हम फिर क्या कर देते हैं, ऑप्शन को अटेम्प्ट कर देते हैं और हमारा वहाँ से क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और घर आके देखते हैं कि हे भगवान हमने क्या कर दिया। ठीक है, ये एक एक नंबर की गलती हमें बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए चाहे 1-2 सेकेंड आपको ज़्यादा लग जाए, आप सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से रीड करो। अब देखो नॉट ट्रू पूछा उसने, सबसे पहले क्या पूछा है, नॉट ट्रू ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो और बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, हमेशा इक्वल ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालेंगे यानी कि ए और बी के कॉमन पॉइंट, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे बी और ए के कॉमन पॉइंट, एलिमेंट तो सेम ही आएंगे, तो ये हमारे पास ये क्या है, ट्रू है। नॉट ट्रू पूछा है, अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए ही आएगा, ए में जो एलिमेंट है वही इस ए में भी है, यानी कि उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो ए के एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू कंडीशन है। अब देखो ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे, फाई में देखो ए में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, फाई में हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट है, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करोगे यानी कि कोई भी एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या आएगा, तो हमारे पास
कोई कॉमन नहीं आएगा तो एम्प्टी सेट ही आएगा। अब देखो ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करोगे, यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे। यूनिवर्सल सेट जब ए का सबसेट होता है, ऑलवेज ए इज द सबसेट होगा हमारे पास यूनियन यूनिवर्सल सेट का, यानी कि और इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आता है, सबसेट आता है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, ना कि यू तो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ए पूरा का पूरा किस में कंटेन करेगा, हमारे पास यू में। लेकिन जब उनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा सबसेट आता है कि ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के किया तो हमारे पास आना क्या चाहिए था, ए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या दे दिया, यूनिवर्सल सेट दे दिया, यानी कि ये हमारे पास नोट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहती हूँ, आपकी राय जानना चाहती हूँ। अगर आप इसी तरीके से पहले ये चाहते हो कि मैं आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट करवाऊँ, उसके बाद 2 या 3 क्लासेज में उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊँ, या सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कराऊँ, या सिर्फ मैं आपको एमसीक्यूज कराऊँ, तो आप अपनी राय अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यूज चाहिए या ओनली एमसीक्यूज चाहिए, या सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं आपको या डेफिनेशन यहाँ से क्लियर करवा दूँ। ठीक है, फिर आगे की जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसी पे बेस मैं आपको करवाऊंगी। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज चाहते हो, मैं तो ये आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि यही सबसे बेनिफिट है कि हम 2 या 3 वीडियोज़ में पहले पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वो मैं आपको क्लियर कराऊँ। अभी तक जो आपका सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू। आगे भी अपना यही सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखना, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में उससे पूछे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली या कोई भी फ्रेंड जो एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक चाहते हो तो मैं इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन आता है उसमें मैं आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, जहां आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।